आपका पुत्र है तो आप अपना पुत्र को ले जाइए। आपका पुत्र से मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई सवाल नहीं चाहता है कि मैं आज आपका पुत्र को मैं रखूं। आप अपना पुत्र को ले जाइए। अब तो मैं इस कुटिया तक तो आ चुका हूं। ये तो जाना पहचाना सा लगता है। मुझे तो बड़ी रानी तो नहीं लगती ही। चलो रानी, अब 12 बरस हो चुका है। मैं तुम्हारा जवान है। तुम कौन होते हो रानी कहने वाला? मेरा छोड़ते हुए माँ, ये कौन है आपको रानी कहने वाला? मैं इसका जवान खींच लूंगा। रानी, समझाओ अपने पुत्र को। फिर दोबारा शब्द वो रानी की शब्द मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारा जवान खींच लूंगा। बेटे, ऐसे सवाल मत करो बेटे। तुम मुझसे पूछो ना, इतना आक्रोश तुम क्यों? बोलो रानी। पिताजी, एक ये कैसी है? एक माँ महल में, एक माँ यहाँ पर। उदयचंद, हाँ पिताजी, ये तो दोस्त की माँ है, तो आपकी कैसे पत्नी हो गई और मेरी माँ कैसे हो गई? तुम वो बात नहीं जानते हो जो बात मैं जानता हूँ। क्या बात है पिताजी? जिस टाइम में ये बड़ी माँ थी और मैं तुम्हारी माँ से शादी नहीं करने के लिए चाहती थी, हाँ पिताजी। इस माँ ने मुझे सत कराकर उस तुम्हारी माँ से शादी करवाया और शादी करवाने के बाद इस माँ को 12 बरस के लिए वनवास दे दिया था। उस टाइम मुझे इस महल में ना पुत्र था ना पुत्री, तो तुम इस बात को कैसे जानोगे? ठीक है पिताजी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, आपको मैं पहचान नहीं सका। ठीक है, बच्चा से ऐसी ही गलती होती है। चलो रानी, अब 12 बरस बीत चुके हैं, अपने महल को चलो और जाते ही उस नागिन का मैं खबर लूंगा। अब मैं सत से बंधन से मुक्त हूं। स्वामी जी, पतिदेव, क्या मैं चंदनपुर को जाऊंगी? क्यों नहीं? नहीं, मैं चंदनपुर जाने से मैं इनकार हूं, क्योंकि जिस समय मैं चंदनपुर शहर छोड़कर तुम्हें यह महाबत जंगल को आई थी, उस समय में मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी कि हे परमात्मा, इतना बड़ा का जंगल है, जंगल में मेरे प्राण का रक्षा करने वाले मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। उस समय मेरे प्राण का रक्षा करने के लिए स्वयं गुरु महाराज भगवान बन करके उनकी कुटिया तक आई। गुरु बाबा मुझे शिष्या बना करके कुटिया में रखे। आज इसमें मेरे गुरु बाबा नहीं है। जब तक मैं अपनी गुरु बाबा से माफी नहीं मांगू, बोलेंगे नहीं कि हाँ गुरु बाबा आज मेरे स्वामी जी आए हैं मुझे ले जाने के लिए, जब तक मेरे गुरु बाबा नहीं बोलेंगे हाँ बेटी तुम जा सकती है, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मैं गुरु बाबा को याद करती हूँ। ठीक है, तुम गुरु बाबा का शिष्य हो, कोई बात नहीं, तुम गुरु बाबा से आज्ञा मान सकती हो
और मेरे साथ महल को चलो। झोपड़ी में बाबा यऊ चेली बेटी के झोपड़ी में गुरु दिए भूलिए पापा न हो जो बाबा हो झोपड़ी होती कब से ये बाबा हो ये गुरु बाबा चली बेटी के घर गुरुदेव। सत्यराम सीताराम सीताराम। गुरुदेव बच्ची चेली बाबा आप कहाँ हैं? बताओ, तुमने फिर याद किया मुझे? मैं तब से लीन था। बताओ आज तुम पे कौन सा संकट मंडरा गया है? बाबा आज बहुत दिनों के बाद आज मेरे स्वामी जी आपकी कुटिया तक आए हैं। मेरे स्वामी जी बोले कि हाँ महारानी, अब तुम गुरु बाबा को कुटिया छोड़ करके या महाबत जंगल से तुम चंदनपुर शहर को चलो। बच्ची चेली, तुमने ईश्वर से जो चाही वो तुम्हें प्राप्त हो गया। तुम्हारा पति जिस चीज को चाहा वो तुम्हें प्राप्त हो गया। मैं तो अकेला गुरु चेला रह गया। आज तुम सब प्राणी इकट्ठे हो गए हो। तुम ही सबसे मैं हाथ फैला के मांगता हूँ, क्या तुम लोग मुझे दे सकती हो? गुरु बाबा, तो क्या मैं अपने पतिदेव के साथ मैं चंदनपुर शहर को जा सकती हूँ? ठीक है चली, तुम्हारा पति मिल गया, तुम जा सकते हो। लेकिन मुझे अनजान में अपने चेले ध्रुव कुमार को श्राप दे दिए। उसके श्राप के मुक्ति लेने के लिए मैं उसको 12 वर्ष के लिए तप करूंगा, फिर तुम्हारे बेटे के सर से श्राप मिटेगा। ठीक है, प्रणाम बाबा। आनंद रहो चेली। मैं अपने पुत्र के लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ बाबा। मेरे पुत्र को बाबा माफ कर दीजिए। खुशी खुशी जा सकती हो, अवश्य बेटे। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी बोलो सती। मेरे गुरु बाबा बोले हैं कि हम बेटी चली तुम जा सकती है। चलो चलो, उस महल में है एक सुंदर सा प्यारा सा मंदिर बनवा दूंगा, उसमें तुम सुबह शाम पूजा करना। चलिए भेलिए है दीदी स आहे चांदनपुर हरिया आहे चंदनपुर हरिया चलिए है दीदी सा
चलिए ने हेलिए बहिनिया आहे स्वामी सरस गविया आज न जय बैत माता गे चलो मेरे यार आके आपनोगे माला में आके आपनोगे माला में आज जय बई के माता गे आज चांदन पूरा सा एक धाम धमलऊ हे दिशा आहे धाम ने सारा आहे धाम ने सारा सधावा जुमलऊ बहिनिया सधावा जुमलऊ हे दिशा आहे